हेलो फ्रेंड्स, आज है 31 मई। आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की 17 क्वेश्चन करने वाला हूं। फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में नए जुड़े हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, थियरी डेलापोर्ट को। तो हाल ही में थियरी डेलापोर्ट को विप्रो के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है विप्रो। तो विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और विप्रो की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और विप्रो के वर्तमान में चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एडीबी। तो हाल ही में एडीबी ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एडीबी और भारत ने महाराष्ट्र के सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है एडीबी की। एडीएन की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक और हिंदी में एशियाई विकास बैंक। और एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुई थी और एडीबी की मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस देश में स्थित है। और एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष मातुसुग असाकावा हैं। बात आई है यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश का नाम दीपांकर दत्ता है। और महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य में जो कि मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएसई, बीएसई, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जो कि बीसीसीआई का मुख्यालय भी मुंबई शहर में है, यह भी महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश की एचआईवी शोधकर्ता क्वारैसा अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस देश की एचआईवी शोधकर्ता ने क्वारैसा अब्दुल करीम क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका देश है जो एचआईवी शोधकर्ता क्वारैसा अब्दुल करीम क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है। क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले शीर्ष पुरस्कारों में से एक हैं। तो बात आई यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी है प्रिटोरिया, ब्लोमफॉन्टेन और केप टाउन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ल्ड हैंगर डे कब मनाया गया है? हाल ही में वर्ल्ड हैंगर डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 28 मई को। तो हाल ही में 28 मई को वर्ल्ड हैंगर डे के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में भूखमरी की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है और अस्थायी उपकरणों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए हर वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा द हैंगर प्रोजेक्ट ने की थी और इस दिवस को सबसे पहले 2011 में शुरू किया गया था। और हैंगर प्रोजेक्ट की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि यूएसए देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मई महीने के जितने भी दिवस आए हैं या अभी आगे आने वाले हैं उसको मैं डिटेल में बताता हूँ।
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाए गए हैं। और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया है। और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया गया है। और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए गए हैं। और 30 मई को गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाया गया है। और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र बात्रा। तो हाल ही में नरेंद्र बात्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में ओलंपिक चैनल कमीशन के रूप में सदस्य चुना गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है IOC की। तो इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। IOC की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय लुसान है, जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। IOC के अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे जेपो मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में किसे जेपो मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लियो पुरी। तो हाल ही में लियो पुरी को जेपो मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है JP मॉर्गन की। JP मॉर्गन अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है और कि इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। और JP मॉर्गन की मुख्यालय न्यूयॉर्क, जो कि USA देश में स्थित है। और JP मॉर्गन कार्यकारी अधिकारी हैं जेमी मीडन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 29 मई। तो हाल ही में 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य पाचन संबंधी रोग या विकार की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम है गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है WGO की। तो WGO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। और WGO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। और WGO की वर्तमान में मुख्यालय मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन, जो कि अमेरिका देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी का निधन हुआ है? हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य की। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी का निधन हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ पर 26वां राज्य बना था। और इसकी राजधानी है अटल नगर, जो कि नया राजधानी है रायपुर। और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं। और छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। और कर्क रेखा भारत के राज्य आसान राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अचानक मार और इंद्रावती, यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। हाल ही में कौन कैप जेमिनी समूह के नए CEO नियुक्त हुए हैं? हाल ही में कौन कैप जेमिनी समूह के नए CEO नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ईमान इज्जत। तो हाल ही में ईमान इज्जत हैं जो कैप जेमिनी समूह के नए CEO नियुक्त हुए हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है कैपजेमिनी ग्रुप। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1967 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 29 मई को। तो हाल ही में 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दिन उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 2020 का थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है यूएन की। तो यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि यूएसए देश में है। हाल ही में किस राज्य में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी गोवा। तो हाल ही में गोवा राज्य में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है गोवा राज्य की। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक और गोवा के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश का नाम प्रदीप नंद राजजोग है। और गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 40 सीटें हैं। गोवा के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूएन की सदस्य देश 193 हैं और वर्तमान में इसका अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में आर श्रीलेखा को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में आर श्रीलेखा को किस राज्य की पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 केरल राज्य की। तो हाल ही में आर श्रीलेखा को केरल राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है केरल राज्य की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है और केरल राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश M.K. मणिकुमार है और केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 28 मई को। तो हाल ही में 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पी कुमारन। तो हाल ही में सिंगापुर में पी कुमारन को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स बात आई है यहाँ पर सिंगापुर देश की। तो सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ की करेंसी का नाम सिंगापुर डॉलर है और सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम हालिमा याकूब हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने इंस्टेंट ई पेमेंट सुविधा लॉन्च किए हैं? हाल ही में किसने इंस्टेंट ई पेमेंट सुविधा लॉन्च किए हैं? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण। तो हाल ही में निर्मला सीतारमण ने इंस्टेंट ई पेमेंट सुविधा लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मीराबाई चानू। तो हाल ही में मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।